सुबह के 7 बजे थे। शमशाद अली अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। उन्होंने किसी काम के लिए अपनी 14 वर्षीय बेटी मनतारा को आवाज़ लगाई, लेकिन मनतारा ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर पास बैठे बेटे सलमान से उन्होंने मनतारा को बुलाने के लिए कहा। सलमान बहन को बुलाने घर गया, लेकिन उसे मनतारा घर पे दिखाई नहीं दी। उसने पूरे घर में बहन को तलाशा, लेकिन बहनों व माँ ने भी अनभिज्ञता व्यक्त की। मनतारा नहीं मिली। तब गांव में उसे तलाश किया, लेकिन वह गांव में होती तो मिलती। वह कहीं भी नहीं मिली। तो दोस्तों, ये है कहानी और जानते हैं पूरी कहानी को पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और कहानी में लास्ट तक बने रहें और आपके जो भी कमेंट्स होंगे वो ज़रूर आप बताएं कि आपकी कहानी के बारे में क्या राय है, क्योंकि आपके कमेंट्स को अगले दिन शॉर्ट्स के माध्यम से आपके शॉर्ट कमेंट्स का जवाब दिया जाता है। तो दोस्तों, कमेंट करना मत भूलिए। तो चले दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरी कहानी। दरअसल मनतारा गायब हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिले के थाना क्षेत्र कुर्रा का एक गांव है रामपुरा। जिला मुख्यालय से इस गांव की दूरी करीब 25 किलोमीटर है। इसी गांव का रहने वाला है शमशाद अली। शमशाद की 3 बेटियां हैं, 22 साल की निशा, 16 साल की खुशबू और 14 साल की मनतारा, जबकि एक बेटा सलमान भी है। शमशाद मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था। इस काम में बेटा उसका हाथ बटाता था। जब मनतारा कहीं नहीं मिली तो परेशान शमशाद थाना कुर्रा जा पहुंचा और एसएचओ जय श्याम शुक्ला से मिला। उसने उन्हें अपनी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी के लापता होने की जानकारी दी। शमशाद ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को कोई किडनैप करके ले गया है। पुलिस ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली और बेटी को ढूंढने की बात कही। यह भी कहा कि आप भी अपने स्तर से पता लगाइए। और यह बात है 21 दिसंबर 2022 की। पिता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के 8 दिन हो गए थे। पुलिस ने नाबालिग बच्ची को ढूंढने का वायदा भी किया था, लेकिन पुलिस इसका कोई सुराग नहीं लगा पाई थी। शमशाद का आरोप था कि पुलिस ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पुलिस ने ढुलमुल रवैये को देखते हुए शमशाद ने खुद ही अपनी बेटी को तलाश करने का निर्णय किया। शमशाद अली ने अपनी लापता हुई बेटी के संबंध में खुद छानबीन शुरू की। इस बीच पड़ोसियों से उसे पता चला कि बेटी पंजाब के मुक्तसर ले जाई गई है। शमशाद के पड़ोसी राकेश के यहाँ कुछ दिन पहले शादी में पंजाब के मुक्तसर का रहने वाला एक लड़का आया था। वही उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। प्रयास करने पर उस लड़के के पिता का मोबाइल नंबर भी शमशाद को मिल गया। 30 दिसंबर 2022 को शमशाद के मोबाइल पर आरोपी का फ़ोन आया। बेटी से बात भी की। इस संबंध में शमशाद ने थाना कुर्रा जाकर पुलिस को पूरी बात से अवगत कराया। पुलिस ने तब तक मोबाइल की लोकेशन पता की। लोकेशन की जानकारी के बाद शमशाद को लोकेशन देकर पंजाब के मुक्तसर भेजा। उसी दिन शमशाद बेटी की तलाश के लिए मुक्तसर के लिए कार बुक कराकर अपने 3 रिश्तेदारों के साथ घर से निकला। शमशाद अभी अलीगढ़ तक ही पहुंचा था कि घर से बेटे का फ़ोन आ गया। बेटे ने कहा, अब्बा 2 बहनें और किडनैप हो गई हैं। यह सुनते ही शमशाद के होश उड़ गए। शमशाद ने बिना देर किए अपने मोबाइल से कुर्रा थाने के अलावा पुलिस के कई अधिकारियों को कॉल किया, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। उस समय शमशाद ने घर लौटना उचित नहीं समझा और पंजाब पहुंच गया। वहां संबंधित थाने में पहुंचा और कुर्रा थाना द्वारा दी गई आरोपी के मोबाइल की लोकेशन से मुक्तसर स्थित थाना पुलिस को अवगत कराया। वहां के एसएचओ ने कुर्रा के एसएचओ से बात कराने को कहा। थाने व क्राइम ब्रांच को कई बार फ़ोन किए गए, लेकिन नेटवर्क ना मिलने के कारण बात नहीं हो सकी। शमशाद ने वहां की पुलिस को बताया कि उसके पड़ोसी राकेश के रिश्तेदारों की मदद से हमने उस लड़के के बारे में जानकारी जुटाई है।
वह लड़का मुक्तसर का रहने वाला है। हमें उस लड़के के पिता का मोबाइल नंबर भी मिल गया है। उसी के आधार पर थाना कुर्रा से आरोपी की लोकेशन निकलवाई गई थी। पंजाब पुलिस ने कहा, आपको अपने राज्य की पुलिस के साथ आना चाहिए था। इस तरह हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। थक हार कर शमशाद वापस लौट आया। पंजाब से खाली हाथ लौटने के बाद शमशाद ने थाना कुर्रा जाकर अपनी 2 बेटियों निशा और खुशबू के बारे में किडनैप होने की जानकारी देते हुए अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। इनमें निशा बालिग जबकि खुशबू नाबालिग थी। थाना कुर्रा में अब तक शमशाद की 3 बेटियों के अपहरण की धारा 363 के अंतर्गत 2 मामले दर्ज किए जा चुके थे। शमशाद ने पुलिस के सामने आशंका व्यक्त की, अपहरणकर्ता उसकी बेटियों को मार डालेंगे, उनके अंग निकाल लेंगे। शमशाद ने बताया कि 4 नवंबर को घर के सामने रहने वाले राकेश की बेटी की शादी थी। शादी में राकेश के रिश्तेदारों के साथ उनके दोस्त भी आए थे। आरोपी युवक भारत सिंह पंजाब के मुक्तसर से आया था। वह यहाँ करीब 15 दिन रुका भी था। उस समय घर वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वह लड़का उनकी बेटियों के पीछे पड़ा था। उसी ने तीनों बेटियों का अपहरण कर 9 दिन में कराया है। शमशाद ने आशंका व्यक्त की कि वह युवक किसी बड़े गिरोह का सदस्य भी हो सकता है। वह बेटियों को बेच भी सकता है। उसने अपनी तीनों बेटियों की जान को खतरा बताया। बेबस पिता शमशाद ने राष्ट्रपति, प्रदेश के मुख्यमंत्री और एसपी मैनपुरी के नाम अपनी शिकायत फैक्स द्वारा भेज दी। इसके साथ ही मैनपुरी जाकर एसपी विनोद कुमार से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी उन्हें देते हुए तीनों बेटियों को बरामद करने की गुहार भी लगाई। एसपी विनोद कुमार ने शमशाद को आश्वासन देते हुए कहा, जल्द से जल्द आपकी तीनों बेटियां आपके पास होंगी। बेटियों को लेकर जाने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए हम स्पेशल टीम बनाएंगे। इसके बाद एसपी द्वारा 2 टीमें गठित की गईं। 9 जनवरी 2023 को कुर्रा के एसएचओ जय श्याम शुक्ला से शमशाद मिले। जिस लड़के पर बेटियों के अपहरण का शक था, उसके पिता का फ़ोन मिलाया। लड़के के पिता ने फ़ोन उठाया तो पीछे से छोटी बेटी मनतारा की आवाज़ें आईं। इस पर बेटी से बात कराने को कहा। बेटी ने डरी आवाज़ में कहा, पापा अब मैं वापस नहीं आ पाऊँगी। इसके बाद फ़ोन कट गया। शमशाद ने बताया कि बेटी को ज़्यादा बात करने से रोक दिया। बेटी को धमकाने की आवाज़ फ़ोन में आ रही थी। एसपी मैनपुरी ने थाना कुर्रा पुलिस को लड़कियों को शीघ्र बरामद करने के निर्देश दिए। इस पर 10 जनवरी 2023 को शमशाद को साथ लेकर थाना कुर्रा पुलिस पंजाब के लिए रवाना हुई। जिस मोबाइल नंबर पर बात हुई थी, पुलिस ने उस मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की। जब पुलिस वहां पहुंची तो घर पर ताला लटक रहा था। आसपास पूछताछ की, लेकिन उन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। थक हार कर सभी लोग खाली हाथ वापस आ गए। धीरे धीरे 1.5 महीने का समय बीत गया। बहनों को लापता हुए 1.5 महीने का समय हो गया था। भाई सलमान अहमद 1.5 महीने से अपनी छोटी बहनों की तलाश में लगा था। इस दौरान वह अच्छी तरह से रात में सोया भी नहीं था। हर समय बहनों की चिंता उसे सताती रहती थी। पता नहीं बहनें किस हालात में होंगी। उसके लिए उसकी बहनें ही सब कुछ थीं। वह पिता के साथ शासन प्रशासन से यही गुहार लगा रहा था कि उसकी बहनों को ढूंढने की कार्रवाई की जाए, नहीं तो वह कोई गलत कदम उठा लेगा। 9 दिन में अपनी तीनों बेटियों को इस तरह लापता हो जाने से उसकी माँ भी आहत थी। वह बोली, हम अपनी बड़ी बेटी निशा के लिए लड़का देख रहे थे। हमें ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। बेटियों की याद करके माँ की आंखों से आंसू बहने लगते। वह रोते रोते बेहोश हो जाती। तीनों बेटियों के लापता हुए 1.5 महीना बीत गया था। बेटियों का नाम लेकर उन्हें बार बार पुकारती और कहती अपनी बेटियों के बिना वह मर जाएंगी। कहती अपहरणकर्ता उन्हें तड़पा रहे होंगे, मार डालेंगे। इतने दिन हो गए, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। हम गरीब हैं, पता नहीं हमें न्याय कब मिलेगा। उसे इस बात का भी डर सता रहा था कि बेटियों के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। एसपी विनोद कुमार ने यही भरोसा दिया।
कि पुलिस अपराधियों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। रामपुरा की एक लड़की की लोकेशन पंजाब में मिली थी। पहले पिता व बाद में पुलिस भी वहां गई थी। अब पुलिस की एक स्पेशल टीम को वहां भेजा गया। उन्होंने जानकारी दी कि अपराधियों को पकड़ने के लिए सर्विलांस और स्वाट टीमों को भी तैनात किया गया है। लड़कियों को जल्द से जल्द बरामद कर लिया जाएगा। तीनों बेटियों के इस तरह लापता हो जाने से शमशाद का पूरा परिवार दहशत में आ गया। शमशाद ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि पुलिस किडनैप हुई तीनों बेटियों को बरामद करने में गंभीरता नहीं दिखा रही है। 9 जनवरी को बेटी से जब बात हुई तो बेटी ने डरी हुई आवाज़ में कहा, पापा अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। फ़ोन पर वे लोग पीछे से बेटी को धमका रहे थे और उससे अपने मन मुताबिक कहलवा भी रहे थे। पुलिस के फिर से हाथ खाली थे। पुलिस को गाड़ी से जाने और भाग दौड़ में काफ़ी खर्चा भी हो गया था। बेटियों की तलाश में जो कुछ धन उनके पास था वह सब खर्च हो गया। अब सब्जी खरीदने लायक भी पैसे नहीं बचे थे। शमशाद को अपनी बेटियों की चिंता सता रही थी कि वे किस हाल में होंगे, एक दूसरे की साथ भी हैं या नहीं। सबसे छोटी बेटी मंतारा से बात हो गई थी, लेकिन बाकी 2 बेटियों की कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी कि वे पंजाब में हैं या किसी अन्य जगह पर। पता नहीं मंतारा अपनी 2 बड़ी बहनों के गायब होने की बात जानती भी है या नहीं। परिजन अब पूरी तरह से पुलिस के भरोसे थे। पुलिस ही उन्हें उनकी तीनों बेटियां वापस दिला सकती है। परिवार अपनी तीनों गायब हुई बेटियों की तलाश में दिन रात एक कर रहा था। वहीं उनकी बरामदगी के लिए पुलिस भी अपने स्तर से शमशाद की बड़ी बेटी निशा व उसके साथियों का नंबर ट्रेस कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को आरोपी के मोबाइल की लोकेशन पंजाब की मिली। पुलिस टीम ने बिना देर किए दबिश देकर 20 वर्षीय आरोपी भारत निवासी गौशाला वाली गली टिम्बी साहिब रोड मुक्तसर पंजाब को हिरासत में ले लिया। उसके कब्जे से सबसे छोटी बेटी मंतारा को 4 फरवरी 2023 को बरामद कर लिया। मंतारा को लेकर कुर्रा थाना पुलिस मैनपुरी आई। यहाँ मंतारा का मेडिकल कराया गया। तब पता चला कि मंतारा गर्भवती है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने नाबालिग मंतारा को परिजनों के साथ सुपुर्दगी कर दी। रहस्यमय तरीके से गायब हुई बहनों के संबंध में बरामद सबसे छोटी बहन मंतारा ने पुलिस को जो बताया उसे सुनकर पुलिस सख्ते में आ गई। इस मामले में मंतारा ने सनसनीखेज खुलासा कर सभी को चौंका दिया। सबसे छोटी बेटी 14 वर्षीय मंतारा ने बताया, हमारे परिवार की हालत बहुत ख़राब थी। हम लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। ना हम लोग पढ़ पा रहे थे और ना ढंग से जी पा रहे थे। इस वास्ते हम लोग परेशान रहते थे। हम तीनों बहनें अक्सर इस पर बात भी किया करती थीं। मुझे याद है कि 18 दिसंबर 2022 को मैं अपनी बड़ी बहन निशा के साथ घर के बाहर गई हुई थी। दीदी से मिलने वहाँ पर कोई राहुल नाम का लड़का आया था। शायद दीदी उसको पहले से जानती थी। उसने हम लोगों को वहाँ चाय भी पिलाई। फिर हम लोगों ने गोलगप्पे भी खाए। इसके बाद वह लड़का हम दोनों को सुंदर सुंदर कपड़े अपने मोबाइल में दिखाने लगा। उसका मोबाइल भी बहुत अच्छा था। उसने अपने मोबाइल से मेरी फ़ोटो भी खींची थी। उसने मुझसे पूछा था कि क्या तुम ये सब लेना चाहती हो। इस पर मंतारा ने भी हाँ बोल दिया। उसके बाद राहुल हंसने लगा। फिर उसने मिठाई दिलाई और कुछ रुपए भी दिए। फिर मैं दीदी के साथ वापस आ गई। दीदी ने घर पर ये बात किसी को बताने से मना किया था। उसके बाद दूसरे दिन फिर से दीदी मुझे राहुल से मिलवाने ले गई। मैं पहली बार बाइक पर बैठकर घूमी थी। उसको बहुत मज़ा आ रहा था। मंतारा ने आगे बताया कि उस रात दीदी ने मुझसे कहा कि हम लोगों के घर में बहुत परेशानी रहती है। राहुल मेरा दोस्त है। ये हम लोगों को दिल्ली में जॉब दिला देगा। ऐसे हम लोग अपने परिवार की सहायता कर पाएंगे। जॉब लग जाएगी और इसके बाद घर में सबको ये बता देंगे। घर वालों को भी दिल्ली बुला लेंगे। निशा की बात मंतारा को बहुत अच्छी लगी। उसे लगा कि वह कमाकर घर के दुख दूर कर देगी। फिर बड़ी बहन तो वहाँ पर उसके साथ रहेगी ही। इसलिए उसने निशा को तुरंत ही दिल्ली साथ चलने के लिए हाँ बोल दी।
उसके बाद निशा ने उससे कपड़े का बैग पैक करने के लिए कहा। निशा ने कहा कि हम लोग रात में चुपचाप घर से निकल जाएंगे, फिर दिल्ली पहुंचकर जॉब लगते ही घर में अब्बा, अम्मी और भाई सबको बता देंगे। स्टेशन पर भारत और राहुल कुछ बात करने लगे। उसके बाद भारत ने राहुल को पैसे दिए। पैसे काफ़ी अधिक दिख रहे थे। उसके बाद उन्होंने दोनों बहनों को मिठाई खाने के लिए दी। मिठाई खाने के बाद मंतारा की आंखें खुली तो वह पंजाब में थी। उसके साथ उसकी बहन नहीं थी। वह एक कमरे में लेटी हुई थी। उसके सामने भारत बैठा हुआ था। मंतारा ने उससे दीदी के बारे में पूछा तो वह बोला, तुम्हारी दीदी दिल्ली में है, अभी हम लोग भी वहाँ चलेंगे। उसके बाद भारत उसे भी दिल्ली लेकर आ गया। वहाँ उसे किसी के घर में रखा। मंतारा ने बताया कि जहाँ वह रह रहे थे उन्हें भारत ने बताया कि वो मुझे जॉब दिलाने के लिए लेकर आया है। वहाँ भी उसकी बहन नहीं थी। वह जब भी अपनी दीदी के बारे में पूछती तो भारत बोलता, जल्द ही तुम अपनी दीदी से मिलोगी। फिर एक दिन भारत ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। भारत को रोकने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने उसे भरोसा दिया कि वह उससे शादी करेगा और जॉब भी दिला देगा। इसी तरह के आश्वासन देकर उसने कई बार उसके साथ संबंध बनाए। वह कभी दिल्ली तो कभी पंजाब उसे लेकर जाता। मंतारा को डर बना रहता था कि कहीं विरोध करने पर वह उसे मार न डाले। फिर एक दिन उस घर में एक महिला आई। वह उसे लेकर पंजाब चली गई। वहाँ उसके साथ गलत काम होता, कभी होश में तो कभी बेहोशी में। उसे याद भी नहीं रहता था। मंतारा समझ गई थी कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। वे लोग उसे हमेशा घर में कैद रखते थे। मंतारा किसी को देख नहीं सकती थी, ना किसी से बात कर सकती थी। वह हमेशा रोती रहती थी और एक कमरे में ही उसे खाना और पानी भी दिया जाता था। मंतारा यह समझ गई थी कि बड़ी बहन ने ही उसके साथ छल किया है। वह बहुत परेशान रहती थी। वह समझ गई थी कि ये लोग उससे जिस्म फिरोशी का धंधा करवा रहे हैं। अपहरण करने वाला आरोपी राहुल निवासी टिमरक और शमशाद की बड़ी बेटी निशा को इस बात का पता चल गया कि छोटी बहन मंतारा व भारत को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस पर दोनों 19 मार्च 2023 को मैनपुरी जायज़ा लेने के लिए आए। उनकी लोकेशन मिलने व मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर राहुल को मैनपुरी के लखनऊ पुल से गिरफ्तार कर लिया। उसे थाने लाकर पूछताछ की गई। राहुल की गिरफ्तारी की जानकारी होने पर निशा एसपी ऑफिस पहुंच गई। इस पर उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। दोनों को थाने लाया गया, जहां उनसे गहराई से पूछताछ की गई। पूछताछ में बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हुए। निशा और राहुल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश कर दिया। पता चला कि बड़ी बहन निशा ने ही षड्यंत्र रचकर इस घटना को अंजाम दिया था। उसने अपनी दोनों नाबालिग बहनों को अपने प्रेमी राहुल की मदद से गायब कराया और अपने प्रेमी के दोस्त भारत सिंह को सौंपा था। पुलिस ने राहुल व निशा को जेल भेज दिया। इस पूरी घटना के बाद घरवाले अब इस बीच वाली बेटी खुशबू के लिए परेशान थे। पिता का कहना था कि हम लोग एक बार बड़ी बेटी से मिलना चाहते हैं, उससे पूछना चाहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। निशा घर की बड़ी बेटी थी, उसे समझदार समझते थे, लेकिन वो तो अपनी ही बहनों की दुश्मन निकली। अपने इस कृत्य से उसने पूरे परिवार की बदनामी करा दी। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। बहन के धोखे का शिकार हुई मंतारा गर्भवती होने के बाद अब न्याय के लिए कानून के दरवाजे खटखटा रही है। राज्य बाल आयोग की सदस्य की ओर से पीड़ित के न्यायालय में दोबारा बयान दर्ज कराने की बात कही है। उधर मामले में पीड़ित किशोरी के गर्भपात को लेकर अभी कोई आदेश प्राप्त ही नहीं हुए हैं, जबकि थाना पुलिस ने तीसरी बहन की तलाश और तेजी के साथ शुरू कर दी है। दो बहनों के मिलने के बाद पुलिस ने हार नहीं मानी। तीसरी किशोरी की बरामदगी के लिए अपने स्तर से प्रयास जारी रखे। राहुल और निशा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उनके विभिन्न ठिकानों की जानकारी भी हो गई थी। इसी बीच पुलिस को तीसरी बेटी खुशबू के बारे में जानकारी मिली। तब एक पुलिस टीम को राजस्थान के गंगानगर के लिए रवाना किया।
जहां दबिश देकर एक स्थान से 6 अप्रैल 2023 को बीच वाली बेटी खुशबू को भी बरामद करने के साथ ही भारत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मैनपुरी लाकर पुलिस ने खुशबू का मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने पिता शमशाद की सुपुर्दगी में उसकी बीच वाली बेटी खुशबू को सौंप दिया। एएसपी राजेश कुमार ने बताया कि इस पूरी साजिश में निशा और उसका प्रेमी राहुल शामिल थे। जॉब के बहाने निशा अपने प्रेमी राहुल के साथ पहले भी दिल्ली और पंजाब जा चुकी थी। इन दोनों ने ही षड्यंत्र रचकर खुशबू और मंतारा को दिल्ली लाने की योजना तैयार की थी। इन लड़कियों को राहुल अपने दोस्त के साथ रखने वाला था। उनकी साजिश यह थी कि इन लड़कियों को यहाँ लाकर इनसे जिस्म फरोशी का धंधा करके पैसे कमाएंगे। दिसंबर महीने से ही दोनों बहनों को लाने की साजिश शुरू हो गई थी। निशा ने सबसे पहले अपनी सबसे छोटी बहन मंतारा को तैयार किया था इसके लिए। 21 दिसंबर को निशा ने गुपचुप तरीके से रात के समय मंतारा को घर से निकाल दिया। इसकी घर वालों को कानो कान खबर तक नहीं हुई। सुबह होने पर मंतारा के गायब होने की जानकारी हुई। उसके 9 दिन बाद 30 दिसंबर 2022 को जब पिता छोटी बहन मंतारा की तलाश में पंजाब गए हुए थे, उसने बीच वाली बहन खुशबू को बरगलाया और उसे भी अपने साथ घर से ले गई। गर्भवती मंतारा की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर गर्भपात करवाने की अनुमति मांगी गई है। इस पर न्यायालय ने चिकित्सक की रिपोर्ट पर मंतारा का गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान कर दी। परिजनों द्वारा अनुमति मिलने के बाद मंतारा का अस्पताल ले जाकर गर्भपात करा दिया गया। निशा, उसका प्रेमी राहुल व उसका दोस्त भारत इस समय जेल में है। भारत को अपहरण, रेप व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में जेल भेजा गया है। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक सगी बड़ी बहन अपने स्वार्थ की खातिर अपनी नाबालिग छोटी बहनों की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर सकती है। अपने प्रेमी व उसके दोस्तों के साथ षड्यंत्र रचकर अपनी बहनों व परिवार की बदनामी कराकर निशा को क्या हासिल हुआ? उसे मिली जेल की सलाखों, जिसकी वजह से वह इसकी हकदार भी थी। तो दोस्तों, ये है एक दर्दनाक बहनों की कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई सच्ची क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।